12.1 सवाल नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि आकृति 12.3 में तीरंदाजी दर्शाता है। क्या कह रहा है? तीरंदाजी जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बनाए गए हैं। गोल्ड है, गोल्ड, उसके बाद रेड, ब्लू, कह रहा है कि ये सभी वृत्ताकार है। कैसा है? ये सभी जितना भी गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, सब कितना है? वृत्ताकार है। जिनसे अंक किया जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दे दिया है। इसका व्यास दे दिया है 21। डी का मान क्या दिया है? 21 तथा प्रत्येक अन्य पट्टी यानी 10.5 10 सबके खातिर पट्टी जो है 10.5 में चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, गोल्ड हो, रेड हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, सबके लिए चौड़ाई दे दिया 10.5। पढ़िए सबका चौड़ाई। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक पट्टी जो है सबके लिए 10.5 मीटर चौड़ा। देखिए पढ़िए, यहाँ से आ गया है। देखिए 10.5 मीटर जो है चौड़ाई सबके लिए दिया है। चलो लिखेंगे हल में दिया है। वृत्ताकार है बच्चों। और क्या नाम है उसका? तीरंदाजी। वृत्ताकार तीरंदाजी में आप देखिएगा ध्यान से। गोल्ड वाला मान, क्या मान? गोल्ड वाला मान देखिए तो क्या दिया है? डी का मान क्या दिया है? जो गोल्ड है, गोल्ड मतलब सोना। गोल्ड जो है, गोल्ड जो है वृत्ताकार है। गोल्ड रंग के व्यास मतलब डी का मान क्या है? 21 cm है। तो यहाँ से आर निकल जाएगा। और ये 21/2। चूंकि हमें रेड दिया है, सॉरी गोल्ड दिया है, रेड दिया है, ब्लू दिया है, ब्लैक दिया है, व्हाइट दिया है, तो क्या हम यहाँ से R1 मान सकते हैं? नहीं। हाँ, इसलिए करें सावधान रहिए, तेज रहिए। गोल्ड देखिए पहले सवाल में गोल्ड का व्यास डी, तो हम R1 निकाल सकते हैं। और हमारे पास गोल्ड के लिए R1 का मान आ चुका है 10.5। अब उसी प्रकार से सभी का त्रिज्या प्राप्त कर लेंगे। अब मान लो कि हम गोल्ड निकाल लिए ना, उसके बाद क्या बचा है? तो यहाँ से लिखेंगे R2। अब तो R2 जब लिखेंगे तो हमारे पास 10.5 आया था पहले मान। कितना था? और चौड़ाई कितना दिया है? 10.5। जोड़ते जाइए। R2 निकालिए, 21 आ गया। अच्छा, अब निकलना हमको है R3। क्या निकालना है? तो R3 निकालने क्या करेंगे? 21 प्लस 10.5। तो R3 निकाल दो, कितना हो गया? 31.5। बोलते रहना, CM लिखोगे। चलो अब निकाल लो R4। R4 क्या हो सकता है? इसको 31.5 मजा आ रहा है? समझ आ रही है? कितना हो जाएगा? 42। और हमें R5 कर सकता है, कितना होगा? 42 हो गया पहले। अब चौड़ाई क्या? 52.5 जोड़े कितना होगा? 52.5 cm। अच्छा रुक जाइए, शुरू से समझा रहे हैं आप लोग को। सबसे पहले डी दिया था, किन दिया था? क्या दिया था? यहाँ से हम R1 क्यों माने? क्योंकि हमें 5 चीजों का सता। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। हमें 5 रंग की आवश्यकता है और पांचों का क्षेत्रफल बोला। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो R1 का मान यहाँ निकाले 21/2 यानी R1 का मान 10.5। R2 निकाले खातिर क्या करो? R2 निकलने का मतलब इसका निकल रहा है। R3 निकलने का इसका निकल रहा है। R4 निकलने इसका मतलब निकल रहा है। और R5 का निकल वाई। हेलो, तो यहाँ से R2 निकाले खातिर कुछ नहीं करेगा। तो R1 का मान आ गया था ना 10.5। और चौड़ाई दिया, देखिए ना सबके लिए दिया 10.5। तो 10.5 प्लस 10.5 कितना होगा? 21.0 आएगा। कुछ भी 21 लिखा है ना, उसके देखिए R3। चलो ना 21। इसका देखिए R2 कौन हो गया? अब R3 का साथ लीजिए, 21 प्लस 10.5 31.5। नहीं समझ आ रहा। उसके बाद R4 निकालिए दोस्त, क्या होगा? 31.5 का साथ लगा, 10.5 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 42 cm। R5 निकाले क्या? तो 42 पकड़ेंगे, 42 में जोड़ेंगे 10.5, कितना? 1.5। इसी रंगवा का, इसी R1 R2 R3 R4 का सार लेकर के हमें पांचों रंग क्या कर देना है? निकाल देना है। पांचों रंग का क्षेत्रफल। पांचों रंग का बोलो। सबसे पहले कौन रंग है? लिखेंगे यहाँ से, नाव को छापे ना पीछे। छापते हुए पकड़े गए तो आप 5 को दिया है, 5 को किस लगेगा? केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5। गोल्ड का किसका? लिखेंगे यहाँ से गोल्ड
गोल्ड जो है वृत्ताकार है, गोल्ड रंग का अटैक करेंगे सीधे, गोल्ड रंग का क्या पीछे से मत मार दीजिएगा। तो गोल्डवा रंगवा कैसा है, वृत्ताकार है, गोल्ड रंग कैसा है, तो गोल्ड रंग कैसे बने, वृत्त कैसे बने, बोलो वृत्त का, ये लिखना जरूरी नहीं है, एक बार लिख दे रहा है, कोई दिक्कत। वृत्त में क्या होता है, पाई, क्योंकि गोल्ड के लिए हम R1 माने थे, पीछे देखिए, तो यहाँ से R1 का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, बोलो सर। यस सर। इसमें पाई का मान नहीं बोला गया है, कहा जाता है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए, जब तक परिवर्तन ना हो, तो पाई का मान 22/7 लिया जाता है। तो पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 गुणे R1 का मान ढूंढिए 10.5 स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए 22/7 10.5 गुणे 10.5 दो बार लिख सकते हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 22/7 होगा बबुआ, और 10.5 यानी लिख सकता है कि 105/10, 105/10। अब कटाइए 21 5 105 और 5 गुना के 21 5 105 बार ऊपर कर था 5 गुना के। अब देखो और कराओ, 2 से कटा 11 जी 7 के 21, तेरे पास बचा था 11 गुणे 3 गुणे 21 बटे में 2। अब तो गुणा करो जी 21 3 63, 21 3 63 और 63 में बचवा 11 में गुणा कितना हुई 6 3 6 1 3 6 3 6 9 6 693 बटे में 2 ना। अब 2 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग 2 क्या खत्म 9 200 के 1 दशमलव लाइक पड़ा 200 के 8 3 लगा 200 के 1 दशमलव 2 5 कितना आ गया 346.5। अच्छा क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल निकालो ना, सीएम स्क्वायर होगा जी। तो मीटर कर, किसका निकल गया, गोल्ड रंग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो 346.5 सेमी स्क्वायर किसका आ गया, किसका आ गया, लिखेंगे लास्ट में गोल्ड रंग का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल आपके सामने आ चुका है 346.5 सीएम स्क्वायर। अब उसी का सहारा लेकर के हम क्या रेड निकाल सकते हैं, रेड रंग का क्षेत्रफल, रेड रंग का रेडवा वृत्त है, तो रेड रंग का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम गोल्ड निकाल चुके हैं। रेड रंग का क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या निकाल चुके हैं, गोल्ड। गोल्ड में हम लगाए थे पाई R1, मतलब पाई R1 का स्क्वायर लगाए थे। चलो रेड के लिए R2 माने, देखो R2 क्या बनेगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, देखो ना R2 मान ढूंढो, देखो आसान है भाई, 21 का स्क्वायर ऐसे का मान तो लिख लिए दिए थे, तो हम नहीं रख सकते हैं 346.5, क्या हम हल करेंगे, इसका मान नहीं निकाल दिए थे, बात करते हैं। देखिए 22/7 21 का स्क्वायर है, आसान मतलब 21 गुणे 21 दशमलव भागित हुआ 21 का स्क्वायर है, लिखेंगे यहाँ से 21 गुणे 346.5 के ढोल जी, इसको कौन सा कुछ बनाए हम 7 के 21, तो 22 गुणे 3 गुणे 21 माइनस 346.5, मजा उठा 22 यहाँ 66 होला 66 गुणे 21 और माइनस 346.5 भैया हो 66 में गुणा करे 21 को 6 6 2 6 8 86 86 माइनस 346.5। अब घटा वाला कितना गया 1039.5 सीएम स्क्वायर। बोलिए किसका निकला है, रेड का, यहाँ से इसलिए रेड ये लिखेंगे, रेड रंग का निकल गया जी। अब निकालना है, निकल गया रेड निकल गया, अब हमको निकालना ब्लू, ब्लू रंग का क्षेत्रफल। ब्लू तीसरा नंबर देखिए 1 2 3 यानी चलेगा आपका क्या पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई का मान क्या होगा R3 लिख लीजिए 31.5। आई देखिए पाई R2 का स्क्वायर रेड में देखिए, रेड वाला में देखिए 2 का स्क्वायर देखिएगा तो 1386 है, देखे ना 315 10 लिख दो बात, बोलिए 1386 कराइए 11 गुणे 9 गुणे 63 बटे में 2, चलिए इसको गुणा कीजिए 32 बोला के शासन में संस्कार नहीं बटे में, अब काम तो गुणा नहीं करें। हाई देखिए 62 साइन 2 है माइनस, अब घटा के दिखाओ 1732.5 1732
32 पॉइंट सीएम स्क्वायर। किसका निकल गया? ब्लू रंग का क्षेत्रफल। ब्लू रंग का क्षेत्रफल। देख रहे हैं? Yes, sir. अगर लिखेंगे यहाँ से ब्लैक रंग का करेंगे क्षेत्रफल, तो ब्लैक 4 नंबर पर है। कितना नंबर पर है? हो जाएगा पाई आर 4 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 4 माइनस पाई आर 3, ठीक है? पाई स्क्वायर 3। देखिए पाई का मान आर 4 का मान देखिए यहाँ पर देखिए 42। तो 42 का वर्ग हो जाएगा। अब पाई आर 3 का मान अभी निकाल देखिए देख रहे हैं कितना है? 3118.5। गलत मत रखिएगा। 22 42 का वर्ग 42 गुणे 42 3118.5 कराइए 7 छके तो 42 गुणे 6 गुणे माइनस 3118.5 अगर गुणा किए तो बता 544 3118.5। अब बताओ जाएगा। अब किसका लिख रहा है? ब्लैक का लिखेंगे यहाँ से, इसलिए ब्लैक रंग का इसमें से 2425 सीएम आंसर हो जाएगा। ये सब आंसर होते जा रहा है, ठीक है? आंसर मत में क्या है देखो तो लिखो यहाँ से व्हाइट रंग का। व्हाइट कौन नंबर है? 5 वाला नंबर क्या बनेगा? पाई आर 5 स्क्वायर माइनस पाई आर 4 बोली ना। पाई का मान 5/7। आर 5 है, देख लिया आर 5 52.5 का स्क्वायर माइनस देखिए पाई 4 का मान क्या निकल रहे हैं? ये साइड में देखिए 55 बोलो हाँ। हो जाएगा 22/7। ये लिख सकते हैं आप 525/10 दो बार 525/10 माइनस 5500 होगी। बाद में होता है पढ़ाओ 105 पर पड़ेगा 105 2। अब यहाँ देखो ये भी कर जाएगा नहीं पड़ेगा? ये कर जाएगा 11 के बढ़ जाएगा सर। सर बनना 15 15 74 से 105 पड़ जाएगा। अब नहीं करेगा 11 बचा 15 गुणे 100 अब बटे के माइनस 5 5 4 4 17,325 आया है, बटे में 2 आया है माइनस आपके सामने आ गया 55 44। सर भाग दीजिए 82 62.5 में से 55 घटाएंगे यानी इस प्रश्न में हम लोग को 5 प्रश्न कर रखा था। पहला ये आंसर आया है ना, ये 5वां आंसर आया है, ये आपका चौथा है, तीसरा इसके पहले था, उसके बाद दूसरा, उसके बाद पहला, ठीक है? 5 क्वेश्चन था, ठीक है नहीं? चलिए कीजिए।